हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल. Wish you all a very, very warm welcome to this session. A session with Dr. Sachin Kapoor. आप सभी फ्यूचर डॉक्टर्स का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं. द वेट इज ओवर. वो कहते हैं ना, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई. आप और हम आमने सामने हैं, रूबरू हैं. देखना चाहूंगा एक बार स्क्रीन पे कौन कौन से मेरे राजा बेटा एंड रानी बेटियां मेरे साथ जुड़ चुके हैं. आई मीन, I cannot count the number of students who are sending me messages. It's a feeling which I think I cannot express in words. राजेश, अजीत गुज्जर, अभिषेक, हिना, लक्ष्मी, स्वप्निल, फैजान, अभदेश, सूफिया, गौरव, स्वाति, सिद्धेश, कृष्णा, and lot many more. It's wonderful. I'm so excited. I just cannot express in words. Now, why I'm so excited? The reason is that after such a long period of time, I'm back on YouTube. दोबारा से आपके साथ जुड़ रहा हूं. दोबारा से वही एनर्जी, वही जज्बा, फिर से हम नीट 2021 के लिए शुरू करेंगे. दिस सेशन इज फॉर एवरीवन. चाहे नीट 2021 एस्पिरेंट है आप, चाहे आप नीट 2022 एस्पिरेंट है. बिकॉज टॉपिक क्या है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्लास 11th का है ना. तो ये तो सबको ही पढ़ना है. नेक्स्ट ईयर नीट कब होगा ये अभी तो डिसाइडेड नहीं है ना. लेकिन हम ये मान के चलते हैं भाई, दिसंबर में फॉर्म्स निकलते हैं और होपफुली मई महीने में ही होगा नीट, है ना, मई मंथ में. तो तब तक हमें सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, डेफिनेटली करना है. इसी प्लेटफॉर्म पे करना है, इसी चैनल पे, दैट इज डॉक्टर सचिन कपूर, जिसे आपने इतना प्यार दिया, इतनी रिस्पेक्ट दी, दैट आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू wholeheartedly. Whatever I am today, whatever my recognition is at such a broader level, it is just because of you. ठीक है, मुझ में अगर काबिलियत है, पर पहचाना भी तो आप लोगों ने ना. ये प्यार, ये रिस्पेक्ट आपने दी, तो हम इस मुकाम पे हैं आज. सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू. तहे दिल से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं. वंडरफुल. आज का नंबर ऑफ लाइव व्यूअर्स हमें 3000 लेकर के जाना है, ये आप प्रॉमिस कीजिए मुझसे. और मुझे जल्दी से इस चैनल को आप लोगों के साथ मिलके इंडिया का द बेस्ट चैनल बनाना है नीट के लिए. कोई फीस नहीं चाहिए आपसे, कुछ नहीं चाहिए, आपका प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए. कोई कोड नहीं बेचूंगा मैं यहां पे, ट्रस्ट मी. कोई कोड बेचूंगा नहीं मैं, कुछ खरीदने को नहीं कहूंगा. राइट? जहां जहां भी कोई नेक सलाह की जरूरत है वो जरूर दूंगा मैं आपको. राइट? ऑल माई राजा बेटा एंड रानी बेटियां, कोमल, प्रद्युम्न, अनुराग, सुभाष, सुरभि. आई जस्ट कैनॉट इवन कीप अ ट्रैक ऑफ द चैट. इतनी तेजी से चीजें आगे बढ़ रही हैं. अपना प्यार, अपनी रिस्पेक्ट ऐसे ही दिखाते रहिए. नीट को हमने क्लियर करना ही करना है. आप और मैं मिलकर के एम्स दिल्ली तक पहुंचेंगे. मैं दिल्ली में हूं इस समय. आपको एम्स के दर्शन भी करवाऊंगा. एक दिन लाइव जाऊंगा यूट्यूब पे और एम्स दिखाऊंगा पूरा. आपके अंदर वो जज्बा जागृत हो जाएगा कि बस यही हमारा ड्रीम मेडिकल कॉलेज है एंड वी हैव टू रीच हियर. टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस. आपके माता पिता का आशीर्वाद आप पे बना रहे, आपकी मेहनत, मेरी गाइडेंस, कुछ नहीं चाहिए और करेंगे, पक्का करेंगे. राइट जी. चलिए, लगभग 2000 के करीब लाइव व्यूअर्स हैं. दैट्स वंडरफुल. शुरू करते हैं जी. उस परमात्मा से सबसे पहले ये प्रार्थना करते हैं, उस खुदा से, उस अल्लाह से, उस रब से, उस वाहेगुरु से, उस जीसस से, परमात्मा से ये दुआ करते हैं कि हमारी मेहनत सफल हो. मैं जो शिक्षा, जो ज्ञान आपको देने जा रहा हूं, ये आपका मार्गदर्शन करे, आपकी मेहनत सफल हो, आपको अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिले. राइट? कहते हैं पढ़ाई लिखाई जो भी आप करने जा रहे हैं वो एक ऐसा कार्य है कि उस खुदा से, उसके लिए हमें फरियाद करनी चाहिए, हमें उसकी गुड विशेस माननी चाहिए. उसकी ब्लेसिंग्स के बिना कुछ नहीं है.
टीचर का आशीर्वाद आपके लिए, माता पिता का है, चाहने वालों की दुआएं हैं, लेकिन उस परमात्मा का आशीर्वाद जरूर होना चाहिए। सो उसे जरूर मांगिए, मैं आपके लिए खुद दुआ करूंगा। ऑल माई राजा बेटा एंड रानी बेटियां, गॉड ब्लेस यू ऑल। चलिए शुरू करते हैं जी। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लेक्चर 1 क्लास 11th का टॉपिक है, राइट जी। बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, बड़ा मजा आने वाला है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास 11th का टॉपिक है जी। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बार भी नीट में आपने देखा होगा प्रियॉन्स वाला क्वेश्चन था। प्रायॉन्स क्या होते हैं, क्या वो डीएनए है, न्यूक्लियोप्रोटीन है, आरएनए है, ठीक है जी। तो समझते हैं बिल्कुल खुले दिल से, प्यार से। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है, ऑल माई राजा बेटा एंड रानी बेटियां, इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू कैटेगरीज। हम अपने चारों तरफ देखते हैं लाखों करोड़ों तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्लांट्स है, एनिमल्स हैं। इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को अगर आपने स्टडी करना है तो एक सिस्टमैटिक तरीके से करना होगा। भाई हम अपनी किचन में, अपने कमरे में भी सामान को एक सलीके से रखते हैं। आपने भी अपनी बुक्स को एक सिस्टमैटिक तरीके से रखा है। फिजिक्स की किताबें अलग रखी हैं, केमिस्ट्री की अलग रखी हैं, बायोलॉजी की अलग रखी हैं। उसमें भी जो मॉड्यूल होंगे, स्टडी मॉड्यूल अलग रखे हैं, क्वेश्चंस अलग रखे होंगे। तो जब हम किसी चीज को एक सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करके रखते हैं, उसको जो हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, समझे? तो ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप्स में सलीके से रखा जाएगा, उनके बारे में पढ़ना और जानना आसान होगा। जरूरत क्या है जी इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की? व्हाट इज द नीड? नंबर 1, इट मेक्स द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स कन्वीनियंट। आपके लिए सुविधाजनक हो जाता है ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर पाना। दूसरी बात, इट टेल्स विच ऑर्गेनिज्म रिजेंबल ईच अदर। चलो मैमल्स की बात कर लो, है ना। क्लास मैमेलिया में वो जानवर आते हैं जिनमें शरीर पे बाल होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। तो एक जैसे जानवरों को आप ग्रुप में रखेंगे। डॉग को, कैट को, एलिफेंट को मैमेलिया में डाल दिया, मतलब मिलते जुलते हैं। तो जब आपने क्लासिफाई करा है, चीजों को ग्रुप्स में रखा है, तो इट विल टेल विच ऑर्गेनिज्म रिजेंबल ईच अदर। तीसरी बात, हेल्प्स इन सॉर्टिंग आउट डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स। कितनी डाइवर्सिटी है चारों तरफ। पोरीफेरा में स्पॉन्जेस हैं, सीलेंट्रेटा में हाइड्रा आ गया, एश हेलमिंथस में राउंड वर्म्स, फंजाई हैं, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, कितने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। एक सलीके से रखेंगे उन्हें, स्पीशीज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। कोई नया जानवर अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं, मान लीजिए एज अ साइंटिस्ट आप जंगल में घूम रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, आपको एक जानवर आपने देखा भाई उसके 4 पैर हैं, वो पानी में भी रह लेता है, जमीन में भी रह लेता है ना। वो जब सांस ले रहा है तो स्किन का भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है कहीं ना कहीं। सो दैट मीन्स जब आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये स्पीशीज क्या है। क्या ये एम्फीबियन है, क्या ये रेप्टाइल है, क्या ये बर्ड है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ पढ़ना। सो जब आपने सलीके से क्लासिफाई करके रखे होंगे ऑर्गेनिज्म, आप उनका ओरिजिन एंड इवोल्यूशन बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। सो मसला ये था कि क्लासिफिकेशन की जरूरत क्या है। ये जो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया में अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को रखा तो आवश्यकता क्या थी? उनकी स्टडी को आसान करने के लिए मिलते जुलते ऑर्गेनिजम्स को एक साथ रखेंगे, नए ऑर्गेनिज्म ढूंढे जाएंगे, उन्हें आइडेंटिफाई करके एक ग्रुप में डाल देंगे, उनका ओरिजिन, इवोल्यूशन, ये सारी बातें हम पढ़ पाएंगे। ठीक है। अब ये भी ध्यान रखना है कि टैक्सोनॉमिकल रैंक्स क्या होते हैं। ये चीज लिविंग वर्ल्ड वाले चैप्टर में भी मैंने पढ़ाई हुई है। मेरे लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल है, मेरा नाम डालेंगे वहां पे आपको मिल जाएंगे, और भी लेक्चर्स मिल जाएंगे। पर तमन्ना थी एक दिल की, आपकी और मेरी, की लाइव पढ़ना है सचिन सर से। सो वो तमन्ना मैंने आपकी पूरी करी है जी। बिल्कुल निशुल्क शिक्षा, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। एजुकेशन एक ऐसा टूल है, एक ऐसा औजार है जिससे आप जबरदस्त परिवर्तन कर सकते हैं समाज में। आप किसी भी इकोनॉमिक फाइनेंशियल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, आपको शिक्षा का अधिकार है। चाहे आप गांव में हैं, चाहे आप शहर में हैं, जहां भी आप रहते हैं, सही शिक्षा आप तक पहुंचनी चाहिए।
तो टैक्सोनॉमिक रैंक की मैं बात कर रहा था बेटा, जिसमें आप जानते हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये सब हमने चीजें पढ़ी हुई हैं। सो इस सिस्टमैटिक तरीके से हम ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं। सबसे पहले मेरे राजा बेटा एंड मेरी रानी बेटियां जान लेते हैं इस क्लासिफिकेशन का इतिहास क्या है। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। पुराने से पुराने वैज्ञानिक जो रहे हैं, एरिस्टोटल के जमाने से देखते हैं, अरस्तु के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी जिन्हें कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। ही वॉज द फर्स्ट टू स्टडी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ चिक। चूजा होता है ना, मुर्गी का अंडा जो इसमें से चूजा निकलता है। सो सबसे पहले उसकी स्टडी एरिस्टोटल ने करी थी। ही क्लासिफाइड डॉल्फिन्स एज मैमल्स। तो ये जो पुराने समय के वैज्ञानिक थे, दार्शनिक थे, फिलोसोफर्स थे, इन्होंने बहुत बेहतर कंट्रीब्यूशन दिया। तो क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री में अरस्तु का, एरिस्टोटल का क्या योगदान रहा है, ये जानते हैं भाई। ये वाली बात ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ बायोलॉजी पूछ सकते हैं आपसे। फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल, फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल। अर्लीस्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, पुराने से पुराना क्लासिफिकेशन देखें तो एरिस्टोटल ने दिया है किस आधार पे? सिंपल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। देखिए उस समय साइंस इतनी एडवांस नहीं थी, इतने बेहतर टूल्स, टेक्निक्स नहीं थे, तो किसी ऑर्गेनिजम्स को एक्सटर्नली ऑब्जर्व करके जितना जान पाए उसके बारे में, उसी आधार पे क्लासिफाई कर दिया। अगर पेड़ पौधों को क्लासिफाई करना था तो उन्होंने कह दिया कि भाई कुछ पेड़ ऐसे हैं जो हर्ब्स हैं, कुछ श्रब्स हैं, कुछ ट्रीज हैं। सबसे पहले तो अरस्तु की जो क्लासिफिकेशन है एरिस्टोटल की, दो ब्रॉड कैटेगरीज में उन्होंने कहा चारों तरफ जितने भी ऑर्गेनिज्म नजर आते हैं दो भागों में बांट दीजिए भाई, प्लांट्स, एनिमल्स, पेड़ पौधे और जानवर। उस समय कोई माइक्रोस्कोप्स तो थे नहीं कि हम मोनेरा, प्रोटिस्टा और माइक्रोस्कोपिक फंजाई के बारे में जान पाते। सो उन्होंने साधारण सी क्लासिफिकेशन दे दी, प्लांट्स, एनिमल्स। ठीक है जी, प्लांट्स को फर्दर उन्होंने क्लासिफाई कर दिया। पुराने समय में वो क्लासिफाई कर देते थे कि भाई प्लांट की हाइट और गर्थ के हिसाब से लंबाई चौड़ाई कितनी है, या वो फायदे वाला है, वो पॉइजनस प्लांट है, वो एडिबल प्लांट है, खाने लायक है, या मेडिसिनल प्लांट है। तो इस तरह के कैरेक्टर्स के आधार पे ही बांट देते थे। अब जैसे यहां पे देखो, प्लांट्स को क्लासिफाई करा सॉफ्ट स्टेम, जिनका तना नाजुक है, उन्हें कह दिया हर्ब्स, है ना, दिख रही है खूबसूरत हर्ब्स आपको यहां पे। वन वुडी स्टेम, अगर बड़ा मोटा सा एक तगड़ा तना है तो उसे कह दिया पेड़, ट्री। अगर ढेर सारी उसकी वुडी स्टेम्स हैं, ब्रांचेस हैं, तो श्रब कह दिया। जैसे हम कहते थे ना, ये हर्ब्स हैं, ये झाड़ियां हैं, ये पेड़ है। सो सिंपल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के आधार पे क्लासिफाई कर दिया। एक बार स्क्रीन पे नजर डालते हैं, डॉक्टर छोटू कुमार, प्रसून, दिवाकर, पीयूष, बहुत से, कुलसुम भी है, अमित गौतम, ग्रेट जी, विक्रमादित्य, लव यू ऑल। मेरे जितने पुराने स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलरली मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सबके नाम स्क्रीन पे देख पा रहा हूं एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मैं आप सबके ऊपर गर्व है मुझे, मान है मुझे इस चीज का कि आपने जो है एक रेगुलरिटी, एक डेडिकेशन बनाई रखी मेरे साथ। ऐसे ही अपना विश्वास बनाए रखिएगा, हम ऐसे ही लेक्चर्स को आगे बढ़ाते रहेंगे, ये खूबसूरत नोट्स भी आपको मिलेंगे, राइट। चलो जी, एरिस्टोटल ने, अरस्तु ने जानवरों को कैसे क्लासिफाई किया, एनिमल्स को। देखो, एक तो उन्होंने हैबिटेट ले लिया आधार, मतलब हैबिटेट का मतलब क्या है कि कहां पे वो रहते हैं। उन्होंने कह दिया हवा में उड़ने वाले एयर ड्वेलर्स बर्ड्स हो गए, वाटर ड्वेलर्स, ड्वेलर मतलब तो जो रहता है उसमें, ड्वेल करता है, उसमें एग्जिस्ट करता है। पानी में रहने वाले, लैंड ड्वेलर्स, जमीन पे रहने वाले। ठीक है, तो जानवरों को हैबिटेट के आधार पे बांट दिया। एक और क्राइटेरिया ले लिया, ऑल माई राजा बेटा एंड रानी बेटियां, ये इंपॉर्टेंट है क्राइटेरिया, दैट इज आरबीसीज, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, लाल रक्त कोशिकाएं। कहते हैं कि भाई क्या आरबीसीज प्रेजेंट हैं या आरबीसीज नहीं प्रेजेंट। इसके आधार पे अगर आरबीसीज हैं, रेड ब्लड है, इनाइमा, ENAIMA, और एनाइमा विदाउट आरबीसीज, तो क्वेश्चन कई बार ये पूछ लेते हैं, ऑल माई राजा बेटा आपने प्रॉमिस किया था, टारगेट है आज 3000 लाइव व्यूअर्स हमें करने हैं इस सेशन में। आपसे और कुछ नहीं चाहिए, प्यार और रिस्पेक्ट चाहिए, और इतना वादा चाहिए कि सही शिक्षा को घर घर तक आप पहुंचाएंगे। कितने ऐसे बच्चे होंगे जो YouTube पे भटके हुए हैं, जिन्हें पता नहीं है कि सही शिक्षा
कहां मिल रही है। सो प्लीज ये लेक्चर जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लिंक फॉरवर्ड कीजिए। हम 3000 लाइव स्टूडेंट्स देखना चाहेंगे। आई वुड लव टू सी दैट। चलिए जी, एरिस्टोटल ने ही क्लासिफाइड, उनका जो क्लासिफिकेशन था इट वॉज बेस्ड ऑन एक्सटर्नली ऑब्जर्व्ड कैरेक्टर्स। ये बात इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना उस समय कोई टूल्स एंड टेक्निक्स उपलब्ध नहीं थे। सिंपल तरीके से मॉर्फोलॉजिकली देखने से जो पता चला, मोटा तना है, सख्त तना है, कैसा है पेड़ पौधा, उसी आधार पे बांट दिया। तो इस तरह के सिस्टम्स को कहते हैं, माई राजा बेटा एंड रानी बेटियां, इट इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट। हम आगे पढ़ेंगे, 3 तरह के सिस्टम पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आर्टिफिशियल सिस्टम आपने जाना, ठीक है। बुशरा, अमित गौतम, रोशनी, क्लियर है जी, सेजल, जीवन, माजिद, मुस्कान, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? अगर कोई हमसे ये कहे कि भाई डिफाइन कीजिए, परिभाषा दीजिए कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, तो सुनिए, क्लासिफिकेशन सिस्टम दैट क्लासिफाइज ऑर्गेनिजम्स, जो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करता है ऑन द बेसिस ऑफ, किस आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ ओनली वन और अ वेरी फ्यू स्पेशली चोजन मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम जो ऑर्गेनिजम्स को एक या एक से ज्यादा चुनिंदा किस्म के मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के आधार पे क्लासिफाई करता है। जैसे मैंने एक फीचर ले लिया, लाल रंग का खून है या नहीं है। दूसरा पेड़ पौधों के ले लिया कि तना उसका मोटा है, लंबा है, चौड़ा है, उसके आधार पे। सो एक या एक से ज्यादा स्पेशली चोजन मॉर्फोलॉजिकल फीचर, ठीक है। इसमें कोई एनाटॉमी नहीं पढ़ी, कोई साइटोलॉजी नहीं पढ़ी उस चीज की, सेल का स्ट्रक्चर नहीं देखा, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं देखा, उसकी बायोकेमिस्ट्री नहीं देखी, कोई गहरी डिटेल्स नहीं देखी, ऊपर ऊपर से हमने क्लासिफाई कर दिया, ठीक है राजा बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका फायदा क्या है? व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? भाई एक तो ये सबसे पहला है फर्स्ट नॉवेल अटेम्प्ट। अगर हम पुराने से पुराना इतिहास देखें तो सबसे पहले वैज्ञानिकों ने कोशिश तो करी, तो ये पहला नॉवेल अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन है। सेकंड, आसान है, सुविधाजनक है, तेजी से हो जाएगा, क्विक एंड इजियर एज वेरी फ्यू कैरेक्टर्स आर कंसिडर्ड। बड़ा तेजी से फटाफट 2-4 कैरेक्टर लिए और क्लासिफाई कर दिया। ये है इसकी मेरिट्स। लेकिन भाई ऑल माई राजा बेटा एंड रानी बेटियां, इसके डीमेरिट्स भी हैं, नुकसान भी हैं। डीमेरिट्स क्या है भाई? इस तरह का ये जो आर्बिट्रेरी, मतलब तुक्केबाजी वाली बात हो गई ना, कोई साइंटिफिक आधार तो नहीं लिए, आर्बिट्रेरी एंड अनस्टेबल क्लासिफिकेशन है। हमने कह दिया हर उड़ने वाला जानवर एक ग्रुप में डाल दो। भाई उड़ते तो इंसेक्ट्स भी हैं, उड़ते तो बर्ड्स भी हैं, उड़ते तो बैट्स भी हैं, चमगादड़ भी हैं। बैट्स बिलोंग टू मेमेलिया, इंसेक्ट्स बिलोंग टू आर्थ्रोपोडा एंड बर्ड्स बिलोंग टू एव्स। तो कितनी अजीब बात है, सिर्फ यही क्राइटेरिया ले लिया भाई हैबिटेट कैसा है उसके आधार पे बांट दो, तो गलत है ना ये चीज। उड़ना ही कोई क्राइटेरिया थोड़ी हो गया उनका। देन वेरी फ्यू कैरेक्टर्स आर कंसिडर्ड, बड़े कम कैरेक्टर्स लिए, बड़ी लिमिटेड इंफॉर्मेशन है आपके पास। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को स्टडी ही नहीं करा। इवोल्यूशन अगर आपको नहीं पता, नथिंग इन बायोलॉजी मेक्स सेंस एक्सेप्ट इन द लाइट ऑफ इवोल्यूशन। थियोडोसियस डॉब्जेंस्की की कही हुई ये बात है, ठीक है। यदि आपको इवोल्यूशन नहीं पता तो आपको कुछ नहीं पता। देन आइडेंटिफाइंग न्यू स्पीशीज वाज डिफिकल्ट। ऐसे तो नए स्पीशीज ढूंढ पाना ही मुश्किल हो जाएगा। आप यही कैरेक्टर देखे जो उड़ने वाला जानवर है उसे इस ग्रुप में रख दो। भैया कल को उड़ने वाला बैट मिला आपको, या उड़ने वाला बर्ड दिखा है कोई नया, या इंसेक्ट दिखा, याद रखना इंसेक्ट्स आर द ओनली इनवर्टिब्रेट्स व्हिच आर कैपेबल ऑफ फ्लाइट। इंसेक्ट्स अपने पंख इतनी तेजी से फड़फड़ाते हैं, वो थकते नहीं हैं। ट्रेहलोज शुगर यूज करते हैं, जो कीड़े होते हैं ना, ट्रेहलोज शुगर, इसलिए उनके पंख जो है वो थकते नहीं है। क्लियर है मेरे राजा बेटा? चलो, तो हमने जाना कि एरिस्टोटल ने, अरस्तु ने, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, उन्होंने पहले अटेम्प्ट करे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के, और वो एक आर्टिफिशियल सिस्टम है, कम कैरेक्टर्स लिए गए। अब हम आते हैं
जॉर्ज बेंथम, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। ये वही जोसेफ डाल्टन हुकर हैं जो डार्विन के मित्र हैं, जिन्होंने डार्विन को कहा था कि डार्विन, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, अब आप जल्दी से अपनी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पब्लिश कर दीजिए। याद है जी, जिन्होंने इवोल्यूशन पढ़ा है, जब डार्विन ने इवोल्यूशन की थ्योरी अपनी लिख ली थी ना, कई सालों तक वो अपनी किताब लिखते रहे, दुनिया के सामने आ ही नहीं रहे थे। एक दिन अचानक डार्विन को रिसर्च पेपर्स मिले जो कि लिखे थे एल्फ्रेड रसल वेलेस ने। जब डार्विन ने वो रिसर्च पेपर्स पढ़े तो वो हैरान रह गए कि दुनिया के एक दूसरे कोने में बैठा साइंटिस्ट इवोल्यूशन के बारे में सेम बातें कह रहे हैं। तब उन्होंने वो रिसर्च पेपर अपने मित्र जोसेफ डाल्टन हुकर को दिखाए थे और हुकर साहब ने कहा था कि डार्विन जी, अब आप जल्दी से अपनी रिसर्च दुनिया भर के सामने पब्लिश कर दीजिए। अगर आपसे पहले वेलेस ने ये काम कर दिया तो सारा क्रेडिट वेलेस ले जाएगा। सो सेम जोसेफ डाल्टन हुकर। क्लियर है? इंटरेस्टिंग है बातें, मजा आ रहा है जी। एक बार अपने प्यारे प्यारे लाइक्स जो है वो साथ साथ बढ़ा दीजिए। आपके लाइक्स मेरे लिए एनर्जी का काम करते हैं। बस आपको मेरे चैनल पे लाइक्स देने हैं। आपको अगर लेक्चर अच्छा लगे तो, जबरदस्ती नहीं है भाई कोई भी, और आपको सब्सक्राइबर्स बढ़ाने और शिक्षा को घर घर तक पहुंचाना है। चलिए जी, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने क्लासिफाई करा था प्लांट्स को किस आधार पर। अब गौर से सुनना, साइंटिफिक स्टडीज एडवांस होती गई, एरिस्टोटल का जमाना बीत गया, नए वैज्ञानिक आए, नई टेक्निक्स आई। उन्होंने कहा भाई पेड़ पौधों का अल्ट्रा स्ट्रक्चर स्टडी करो, एनाटॉमी स्टडी करो, एम्ब्रियोलॉजी स्टडी करो, फाइटोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री स्टडी करो, तब जाकर के पूर्णता हमें ज्ञान मिल पाएगा कि क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या नहीं है। ठीक है? सो जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने प्लांट्स को किन किन आधारों पे क्लासिफाई करा। अल्ट्रा स्ट्रक्चर, दिस इज नंबर 1. व्हाट इज अल्ट्रा स्ट्रक्चर? अल्ट्रा स्ट्रक्चर इज फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द सेल विजिबल थ्रू माइक्रोस्कोपी। जैसे जैसे साइंटिफिक स्टडीज एडवांस हुई, हमारे पास टूल्स एंड टेक्निक्स आए, हमने एनाटॉमी पढ़ी। एनाटॉमी होता है इंटरनल स्ट्रक्चर, जैसे प्लांट का स्टेम है, आपने उसका सेक्शन काटा, ऑब्जर्व करा, एनाटॉमिकली देखा उसे। ठीक है? एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूण विज्ञान, हमने ऑर्गेनिजम्स की एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी, कैसे उनमें ओवम स्पर्म बन के फर्टिलाइज होते हैं, जाइगोट बनता है और भ्रूण बनता है, एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो की स्टडी से भी बहुत सारी बातें पता चलती हैं। फाइटोकेमिस्ट्री, ऑर्गेनिजम्स की फाइटोकेमिस्ट्री मतलब एनालिसिस ऑफ केमिकल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। आपने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जैसे आप रैट का उसमें लिवर की बात करी हुई है, एनसीईआरटी देखिएगा, या प्लांट टिश्यू लेके ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में उसका हम स्लरी बनाते हैं, फिल्टर पेपर से पास करते हैं, एसिड सॉलेबल पूल, एसिड इनसॉलेबल। जिन्होंने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा है उन्हें ये बात पता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा घबराइए बात, मैं ये सब कराऊंगा। सो फाइटोकेमिस्ट्री, जब हम केमिकल कॉम्पोजिशन पढ़ी हमने, तब हमें और ज्यादा डिटेल्स पता चली। तो जब आप इतनी गहराई से, इतनी डिटेल से पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए, वो कहलाता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है? आर्टिफिशियल क्या था? जिसमें एक या एक से ज्यादा इक्का दुक्का कैरेक्टर्स लेके, सिंपल एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल फीचर लेके क्लासिफाई कर दिया। अब आया नेचुरल सिस्टम। तो पहले मैं आपके लिए नेचुरल सिस्टम को डिफाइन करता हूं। परिभाषा क्या है? क्लासिफिकेशन सिस्टम, ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम विच क्लासिफाइज ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ, किस आधार पे? न केवल एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स बल्कि इंटरनल फीचर्स भी, दोनों। तो नेचुरल वाले में इट इज नॉट ओनली एक्सटर्नल फीचर्स, वो तो लेने ही लेने हैं, इंटरनल फीचर्स और ज्यादा डिटेल में स्टडी करने हैं, उसकी एनाटॉमी, उसकी जो है माइक्रोस्कोप से बेहतर डिटेल्स, साइटोलॉजी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, ये सारा ज्ञान जब हम लेंगे तो वो कहलाएगा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है? एक बार फिर से देख लेते हैं। नेचुरल सिस्टम में मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, राइट? मॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स, एनाटॉमी, स्टडी ऑफ इंटरनल फीचर्स, साइटोलॉजी, सेल का स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी, वर्किंग मैकेनिज्म, शरीर का अगर फिजियोलॉजी कहे कि भाई शरीर की जो प्रक्रियाएं हैं वो किस प्रकार हो रही हैं, बायोकेमिस्ट्री, केमिकल कॉम्पोजिशन, बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है? तो ये है नेचुरल सिस्टम। इसके भी अपने फायदे हैं, इसके भी अपने नुकसान हैं, मेरिट डीमेरिट दोनों ही हैं। मेरिट क्या है?
मेरिट्स ये हैं, इट स्ट्रेसेस ऑन एक्चुअल स्टडी ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म, डिटेल में विस्तार से। कंपैरेटिव स्टडी भी हो जाती है, मेमेलिया में ये फीचर हैं, रेप्टिलिया में ये हैं, एव्स में ये हैं, एम्फीबियंस में ये हैं, पाइसेस में ये हैं, नॉन कॉर्डेट्स में ये हैं। कंपैरेटिवली स्टडी कर लिया। इट प्लेसेस ओनली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स इन अ ग्रुप, जिनमें आपस में गहरे संबंध हैं, जिनकी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एम्ब्रियोलॉजी मिल रही है, उन्हें ही एक ग्रुप में डाला जाएगा। ये नहीं कह देंगे उड़ने वाले में इंसेक्ट भी डाल दो, बर्ड भी डाल दो, बैट भी डाल दो, नहीं, वो गलत हो जाएगा। वो नेचुरल सिस्टम था। आर्टिफिशियल सिस्टम ज्यादा डिटेल में चीजों को बताता है। ठीक है जी, चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इन दोनों वैज्ञानिकों का योगदान देखते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट? दिस कैन बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन। एडोल्फ एंगलर एंड कार्ल प्रेंटल, वैज्ञानिकों के नाम याद रखेंगे, लिख लिख के चीजें याद होंगी। जब आप मेरा लेक्चर अटेंड करें, कॉपी पेन साथ रख लीजिए, बड़ी अच्छी बात होगी। दे क्लासिफाइड फ्लावरिंग प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ, इन्होंने किसे क्लासिफाई किया? फ्लावरिंग प्लांट्स को। किस आधार पे? आधार क्या लिया? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फ्लोरल मॉर्फोलॉजी, राइट? फ्लोरल मॉर्फोलॉजी की कॉम्प्लेक्सिटी को लेकर के, कैलिक्स स्ट्रक्चर कैसा है, कोरोला कैसा है, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कितने सारे जो है फीचर्स लेके फ्लावर की कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पे उन्हें क्लासिफाई किया गया। तो जो एडोल्फ एंगलर एंड कार्ल प्रेंटल वाला है, ये एक तरह का फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। राजा बेटा, एक नई टर्म आ रही है, एंड ऑल माई रानी बेटियां ऑल्सो, नाराज मत होना, ये ध्यान रखना। सो क्या है ये नया टर्म? एडोल्फ एंगलर एंड कार्ल प्रेंटल का दिया हुआ फाइलोजेनेटिक सिस्टम। फाइलोजेनी रेफर करता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को, कि आप जो भी ऑर्गेनिज्म स्टडी कर रहे हैं उसकी जरा इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी देखिए, किस प्रकार से वो बने हैं, राइट? सो इट इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। जैसे मैं कह दूं एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड्स, मैमल्स, इनका इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, ये सभी टेट्रापॉड्स हैं, 4 पैरों वाले जानवर हैं। ठीक है जी। सोर्स फॉर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशन जब आपको पढ़ना है, उनके संबंध जानने हैं, कैसे जान पाएंगे? या तो आप उनके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपके पास मौजूद हो तो आप स्टडी कर लें। दूसरा है फॉसिल रिकॉर्ड। फॉसिल्स, जीवाश्म जिसे कहते हैं, फॉसिल रिकॉर्ड इज डिफिकल्ट टू गेट। हर ऑर्गेनिज्म का फॉसिल मिल पाए, उसका इवोल्यूशन हम पढ़ पाए, ये संभव नहीं होता, बिकॉज मुश्किल हो जाते हैं हर चीज के फॉसिल बनने। फॉसिल है क्या? हम कह देते भाई आज से करोड़ों साल पहले धरती पे जो ऑर्गेनिजम्स थे, पेड़ पौधे, प्लांट्स, जानवर जो भी थे, वो जो मर गए किन्हीं भी कारणों से, धरती की तहों को नीचे दफन हो गए, उनके जो डेड रिमेन्स हमें मिलते हैं, हड्डियां हो सकती हैं, दांत हो सकते हैं, वो फॉसिल हैं। हार्ड पार्ट्स के फॉसिलाइज होने के चांसेस ज्यादा हैं सॉफ्ट पार्ट्स के कंपैरिजन में, पर जरूरी नहीं है, सॉफ्ट पार्ट्स के फॉसिल भी मिल सकते हैं, लेकिन फॉसिल्स को ढूंढ पाना, फिर स्टडी कर पाना, ये कठिन हो जाता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पढ़ने के लिए। ठीक है। सो एंगलर एंड प्रेंटल वाला फाइलोजेनेटिक सिस्टम समझे आप, जिसमें कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पढ़ते हैं। सो हमने जो 3 तरह के क्लासिफिकेशन सिस्टम्स देखे, 1 2 3, कौन कौन से? नंबर 1 आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, किसका दिया? एरिस्टोटल का। बहुत कम फीचर्स पढ़ने हैं, अब थोड़े से ज्यादा फीचर्स पढ़ लो। मोर कैरेक्टर्स अंडर स्टडी अगर आ जाएंगे तो नंबर 2 वाला सिस्टम यानी नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बेंथम एंड हुकर में भी हमने पढ़ा इसमें, राइट जी। एंगलर प्रेंटल ने फाइलोजेनेटिक सिस्टम दिया। सो यानी अगर आप मोर कैरेक्टर्स के साथ साथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स भी पढ़ रहे हैं तो वो नंबर 3 वाला फाइलोजेनेटिक सिस्टम। तो पहले मुझे इतना बताइए, ऑल माई राजा बेटा एंड रानी बेटियां, जितना मैंने अभी तक बताया वो क्लियर हुआ, याद हुआ? साथ के साथ हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लेक्चर 1। क्लासिफिकेशन की जरूरत क्या पड़ी? जरूरत है ऑर्गेनिजम्स को सिस्टमेटिकली रखना होगा, उन्हें स्टडी करने के लिए नए ऑर्गेनिज्म डिस्कवर होते हैं तो प्रॉपर ग्रुप में डाले जाएंगे। इतिहास में एरिस्टोटल के बारे में देखा हमने, राइट। उसके बाद हमने बेंथम एंड हुकर की बात करी, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। उसके बाद हमने बात करी एंगलर एंड प्रेंटल की। सो साइंटिफिक स्टडीज एडवांस होती गई, नए नए सिस्टम्स आते गए, नई नई जानकारियां जुड़ती गई। इतना क्लियर है जी, राइट। जेबा, संयोगिनी, ऋषु, सौरभ, रिजू, अदीबा, वंडरफुल, लव यू ऑल। चलो
अब हम आते हैं किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन पे। ये तो थे सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जो हमने किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ना है। देखते हैं भाई 2 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या था, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड फाइनली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन रॉबर्ट विटेकर के द्वारा दिया गया। वैज्ञानिकों का जिक्र होने जा रहा है, नाम याद रखने हैं, ऑल माई राजा बेटा एंड रानी बेटियां याद रहे, वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बनना है, कोई छोटे मोटे डॉक्टर नहीं बनना। गूगल में आपका नाम डाला जाए तो पूरा चिट्ठा खुल जाए, एक एक जगह पे आपकी प्रोफाइल हो, क्या लिंक्डइन, क्या ट्विटर, क्या फेसबुक, क्या इंस्टाग्राम, क्या टेलीग्राम, हर जगह आपके बारे में चर्चा हो। मजा तो यह है जब आपके हस्ताक्षर, जब आपके सिग्नेचर किसी के लिए ऑटोग्राफ बन जाते हैं, वो होती है सफलता, वो होती है सक्सेस। यही आपको प्राप्त करनी है। कैरलिस लीनियस, इंपॉर्टेंट, फादर ऑफ सिस्टमैटिक बॉटनी, फादर ऑफ जुआलॉजी एरिस्टोटल बताया ना, फादर ऑफ सिस्टमैटिक बॉटनी। लीनियस ने प्रपोज किया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। धीरे धीरे हम 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम पे आएंगे। तो लीनियस ने कहा भैया ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है। इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, स्पीशीज प्लेंटेरम इंपॉर्टेंट, सिस्टमा नेचुरे, दीज आर इंपॉर्टेंट, राइट, याद रखेंगे आप। लीनियस की लिखी हुई किताब स्पीशीज प्लेंटेरम, राइट है, क्रिस्टल क्लियर। अनिरुद्ध, अस्मा, ब्रगेश, अमित गौतम, ऋतु, रिजिल, अंकित, अमन, फातिमा, गुज्जर साहब, ग्रेट, सबको क्लियर है, वंडरफुल। चलो, तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन बड़े पुराने की बात, समय की बातें हैं, 1758 की बात, प्लांट्स और एनिमल्स। चलो जी, लीनियस ने तो काम ही निपटा दिया, ये कह दिया बस 2 तरह के जानवर होते हैं जी, प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं। ये ऐसा तो नहीं होता भाई, मोनेरा भी हैं, प्रोटिस्टा भी हैं, फंजाई भी हैं, लेकिन तब टेक्निक्स ही उपलब्ध नहीं थी कि उनके बारे में स्टडी किया जा सकता। तो लीनियस का दिया हुआ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, डिसएडवांटेजेस, नुकसान क्या है भाई इसके। यहां पे प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स के बारे में कोई डिफरेंसेस नहीं पता चल रहे। यूनिसेलुलर कौन है, मल्टी सेलुलर कौन है, कोई डिफरेंस नहीं है। फोटोसिंथेटिक एल्गे एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स जैसे फंजाई, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। कुछ तो ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो किसी भी कैटेगरी में रखे ही नहीं जा सकते थे। यूग्लिना, यूग्लिना के बारे में आप जानते हैं, इट इज अ काइंड ऑफ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दी प्लांट्स एंड द एनिमल्स, तो इसको हम कहीं रख ही नहीं पा रहे। ऐसे वायरसेस जो हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, तो मतलब ये 2 किंगडम वाला बात नहीं चलेगी। ना प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स का अंतर पता चल रहा है, ना यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर, फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक, कोई डिफरेंस ही नहीं है। आपने सारा एक ही साथ लपेट दिया सबको एक साथ, तो ये गलत है भाई, लीनियस की ये बात नहीं चलेगी। फिर आगे बढ़ते हैं जी, अर्नस्ट हैक्कल इंपॉर्टेंट है, वैज्ञानिकों के नाम इंपॉर्टेंट। एक एक स्लाइड बड़ी खूबसूरती से डिजाइन करी गई है। हम पहुंच गए राजा बेटा 3 किंगडम क्लासिफिकेशन पे। मैं बीच में इंटरप्ट करके एक बात बोलना चाहूं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए। जल्द से जल्द आपने 1 लाख तक पहुंचाना है इसे, और तब मैं आपके लिए जबरदस्त से, कहते हैं ना, गिव अवेज, गिफ्ट्स, कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स आपके लिए शुरू करूंगा। एक बार इस चैनल को आगे बढ़ाइए और ज्यादा पॉपुलर कीजिए। गिफ्ट्स आपका इंतजार कर रहे हैं, खास तरह की बुक्स आपके लिए, डायरीज और बहुत सारी मोटिवेशन देने वाली चीजें। चलो, अर्नस्ट हैक्कल ने दिया है मेरे राजा बेटा 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम वाला। कौन सा किंगडम हैक्कल ने डाल दिया यहां पे? किंगडम प्रोटिस्टा। लीनियस ने प्लांट एंड एनिमल, हैक्कल ने कहा भाई एक और तरह के जानवर भी होते हैं भाई, उनका नाम भी ले लो, उन्हें कह दो प्रोटिस्टा। अब इसमें क्या नुकसान आ गया, डिमेरिट क्या है? इट इज नॉट एक्सेप्टेड, ये भी नहीं चलेगा, बिकॉज प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स विच आर कंटेनिंग क्लोरोफिल, सबको एक साथ डाल दिया भाई। प्रोकैरियोटिक कितने पुराने ऑर्गेनिज्म है जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, आपने उनको यूकैरियोट्स के साथ कैसे रख दिया जिनमें क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है? तो ये भी नहीं चलेगा। प्रोटिस्टा आपने ऐड कर दिया, हैक्कल, हम आपको इसका सम्मान देते हैं, परंतु इसकी भी डीमेरिट्स हैं। सो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? अर्नस्ट हैक्कल। कौन सी 3 किंगडम? किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया। 2 किंगडम अभी आपको यहां पे नजर नहीं आ रही, मोनेरा एंड फंजाई, राइट जी। मोनेरा एंड फंजाई नहीं है, कुलसुम, मित्तल कुमार, लकी, निशांत, राजकुमार,
क्लियर है जी। सम्राट, गणेश, बिल्कुल डीपीपी भी मिलेंगे। डेली प्रैक्टिस पेपर्स आपको मुझसे लेने हैं, स्टडी मटेरियल लेना है। इस सेशन के एंड में आपको मैं अपना टेलीग्राम आईडी भी बताऊंगा। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए @sachin.kapoor KAPUR। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको दूंगा। आप मेरे साथ हर तरह के सोशल मीडिया से जुड़ जाइए। कोई फीस नहीं चाहिए आपसे, कुछ नहीं चाहिए, कोई कोड नहीं बेचूंगा, ट्रस्ट मी। सिर्फ और सिर्फ कोर क्वालिटी एजुकेशन, कोई फालतू की बातें नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस पढ़ेंगे, दिल की बात करेंगे, मन की बात, जैसे मोदी जी, माननीय मोदी जी करते हैं ना मन की बात, तो मैं भी आपसे दिल की बात कर रहा हूं। वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बनना है। ये एनर्जी, ये एंथुजियाज्म, ये बनाए रखना है ऐसे ही। सो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया जी राजा बेटा। अब आ जाते हैं 4 किंगडम क्लासिफिकेशन पे। 2 किंगडम लीनियस, 3 किंगडम हैकल, प्रोटिस्टा ऐड कर दिया। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन साइंटिस्ट का नाम याद रखेंगे, हर्बर्ट कोपलैंड। कोपलैंड ने प्रपोज करा कि 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। उन्होंने कहा भैया मैं एक नया किंगडम दे रहा हूं, मोनेरा। कौन सा किंगडम? मोनेरा। मोनेरा में जनरली हम बैक्टीरिया ही पढ़ते हैं, लेकिन हम जानेंगे जब मोनेरा डिटेल में पढ़ेंगे, सिर्फ बैक्टीरिया नहीं और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मोनेरा में इंक्लूडेड हैं। 2600 स्टूडेंट्स वाचिंग मी लाइव, दैट्स वंडरफुल। कैन वी मेक द नंबर 3000? राइट जी, वादा किया आपने, प्रॉमिस किया मुझसे। बस आपसे यही चाहिए, लाइव व्यूअर्स का नंबर बढ़ाइएगा। जब एक तरह की सोच रखने वाले लोग एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे एक साथ मिलते हैं, ऐसी एनर्जीज का समूह होता है, समावेश होता है कि पूरा ब्रह्मांड आपको आपके मकसद तक पहुंचाने के लिए जुड़ जाएगा। तो लाइक माइंडेड लोगों को साथ जरूर जोड़ के चलिए, यही कहना है मेरा। हर्बर्ट कोपलैंड ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया भैया मोनेरा। इससे पीछे क्या इंट्रोड्यूस हुआ? प्रोटिस्टा। डीमेरिट क्या है? आप कहेंगे आप सर एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ, दे वर स्टिल इंक्लूडेड अंडर प्रोटिस्टा। एल्गी को भी प्रोटिस्टा में डाल दिया, फंगस को भी प्रोटिस्टा में, प्रोटोजोआ को भी। भाई ऐसे नहीं चलेगा, फीचर्स इनके अलग अलग हैं, थोड़ा और सुधार लाना होगा इन सिस्टम्स में। राइट जी, दिव्या, जया, सही कहा ना मैंने? थोड़ा और सुधार लाना पड़ेगा। तो भैया अब क्या आएगा देखते हैं। हमारे पास 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद जो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, उसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, एनिमेलिया, अभी भी बच गए हमारे फंजाई। देखते हैं, अब जिक्र करते हैं जी रॉबर्ट एच विटेकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स में ये पूछा जाता है क्वेश्चन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? रॉबर्ट विटेकर ने। सो हु प्रपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? ऑल माई राजा बेटा एंड रानी बेटियां, इट वॉज विटेकर। सिंपली विटेकर भी कह देते हैं। ही एस्टैब्लिश्ड द किंगडम फंजाई। देखो साइंटिस्ट ने किस किस ने कौन सा किंगडम एस्टैब्लिश किया, ध्यान रखना। प्रोटिस्टा, हैकल के टाइम पे हमने जिक्र किया है ना, उसके बाद मोनेरा, कोपलैंड का हमने रोल देखा, उसके बाद फंजाई, विटेकर। सो विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। कौन से सन में दिया ये आप चाहे ना याद रखो, कोई बात नहीं। कौन सा किंगडम इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया? किंगडम फंजाई। अब इन्होंने क्या पढ़ा? मैंने शुरू में कहा था ना, और ज्यादा डिटेल्स। इन्होंने ऑर्गेनिजम्स का सेल स्ट्रक्चर, उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, इतनी सारी बातें फिर से देखें। सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, राइट। तो इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया, ऐसे टिप्स पे होनी चाहिए चीजें आपके। ये नहीं सोचने बैठे अरे मोनेरा के बाद क्या था। नो नो नो, नहीं चलेगा। मेरी क्लासेस में चीजें टिप्स पे होनी चाहिए। इतनी पावरफुल एनर्जी के साथ आपको पढ़ा रहा हूं, ये एनर्जी आपके अंदर पहुंचेगी और जो चिंगारी है ना डॉक्टर बनने की, वो सफेद कोट और वो स्टेथोस्कोप, वो मिलाएगा आपको, वो मिलेगा जरूर, डेफिनेटली मिलेगा। चलो जी, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सेल टाइप अगर हम देखें, एनिमल्स में सेल टाइप कैसा है? यूकैरियोटिक सेल है, प्लांट्स में, फंजाई में, प्रोटिस्टा में, मोनेरा में सेल टाइप अलग अलग है। कुछ प्रोकैरियोट्स हैं, कुछ यूकैरियोट्स हैं, ठीक है। अब यहां पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये देखिए, ऑल माई
फ्यूचर डॉक्टर्स, ऑल माई राजा बेटा एंड रानी बेटियां, सब लोग इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना मुझे याद से। हाँ जी, कार्ल वूज, वेरी इंपॉर्टेंट, कार्ल वूज ने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने कहा, ये 1990 की बातें हैं, कि 6 किंगडम को 3 डोमेन क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं। या तो 6 किंगडम कह दो, या कह दो 3 डोमेन। अब ये डोमेन्स क्या हैं अभी बताता हूं। सबसे पहले कार्ल वूस ने कहा कि भाई जो मोनेरा है ना, जो आप बैक्टीरिया कहते हैं, मोनेरा जो कहते हैं, पहले तो इन्हें 2 बड़े ग्रुप्स में विभाजित करो, इन्हें बांटो 2 बड़े ग्रुप्स में, यू बैक्टीरिया में एंड आर्की बैक्टीरिया में। ध्यान रखना, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कार्ल वूस, 3 डोमेन क्लासिफिकेशन भी इसी को कहते हैं, क्योंकि मोनेरा को 2 भागों में बांट दिया, यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया में। अब आप देखिए मेरे राजा बेटा एंड रानी बेटियां, ये 3 डोमेन्स क्या हैं? 3 डोमेन्स हैं। डोमेन आर्किया, डोमेन बैक्टीरिया। वो जो मोनेरा वाली बात है ना, मोनेरा को डिवाइड कर दिया फर्दर आर्किया और बैक्टीरिया में, है ना। उसके बाद आगे फिर डिवाइड हुए, आर्किया में आ गए आर्की बैक्टीरिया, प्रिमिटिव बैक्टीरिया। हम पढ़ेंगे कि हाई टेम्परेचर कंडीशंस, हाई सैलिनिटी टॉलरेट कर लेते हैं, ये पीएच की एक्सट्रीम कंडीशंस टॉलरेट करते हैं। बैक्टीरिया में, डोमेन में यू बैक्टीरिया जो ट्रू बैक्टीरिया है। तो 3 डोमेन कौन से? डोमेन आर्किया, डोमेन बैक्टीरिया और डोमेन यूकैरिया। ये 3 डोमेन्स हो गए। यूकैरिया में फर्दर 4 किंगडम आ गई हमारी, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम प्लांटे, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया। तो ये जो 2 डोमेन्स हैं, ये कहां से आए? मोनेरा के अंदर 2 डोमेन, मोनेरा को विभाजित कर दिया, बैक्टीरिया में एंड आर्किया में। क्लियर है जी? मजा आ रहा है इतना? राइट अमित कुमार, चलिए बताइए, जो लोग सेशन एंजॉय कर रहे हैं जल्दी से लिख के भेजिए, सर मजा आ रहा है। इसी एनर्जी के साथ, इसी शिद्दत के साथ आप हमें यूं ही पढ़ाते रहिए। चलो, ये एक मैंने आपको पिक्चर की फॉर्म में दिखाना चाहा है कि वो जो डोमेन्स हैं, ये आर्किया, ये रहा यूकैरिया, ये वाला डोमेन बैक्टीरिया, ऐसे विभाजित हुए ना ये। सो आर्किया में देखो हेलोफाइल्स, मैं बताऊंगा इनके बारे में, घबराना नहीं है, ये सब डिटेल में पढ़ना है। मोनेरा में बैक्टीरिया, थर्मोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल, सल्फर में रहने वाले, मिथेनोबैक्टीरियम, आर्किया वाला डोमेन है, प्रिमिटिव है, ये सब बहुत पुराने हैं, ठीक है। उसके बाद ये बैक्टीरिया आ गया, जिसमें ग्रीन बैक्टीरिया, नॉन सल्फर कंटेनिंग, स्पाइरोकीट, साइनोबैक्टीरिया, और उसके बाद डोमेन यूकैरिया में यहां पे देखिए इन्होंने फंजाई डाले हैं, प्रोटिस्टा है, डायनोफ्लैजेलेट्स, ये सब इसमें आ गए। तो 3 डोमेन याद रखना। इस स्लाइड के अंदर जो डीपली डिटेल्स लिखी है ना, वो आप बेशक मत याद रखना, घबराइए नहीं, ठीक है। तो हम कह रहे थे कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है रॉबर्ट विटेकर का, उसमें सेल्स के टाइप पे कैसे विभाजित करा। इधर देखिए, एनिमेलिया, प्लांटे, फंजाई, प्रोटिस्टा, और ये जो हैं 4, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये सभी हैं यूकैरियोट्स। एनिमल्स यूकैरियोट्स, प्लांट्स यूकैरियोट्स, फंजाई यूकैरियोट्स, प्रोटिस्टा यूकैरियोट्स, और नंबर 5 पे जो है वो है प्रोकैरियोट। सेल टाइप के आधार पे प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव सेल है, राइट जी, एंड यूकैरियोट्स मॉडर्न सेल्स हैं। ग्रेट, चलो नेक्स्ट देखते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सेल वॉल का भी जिक्र किया गया। एनिमल्स में नंबर 1 सेल वॉल होती ही नहीं है, एब्सेंट लिखा है ना यहां पे। प्लांट्स में सेल वॉल होती है, सेलुलोज वाली। फंजाई में काइटिन है, काइटिन इज अ पॉलीसैकेराइड, बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे, ठीक है जी। देन प्रोटिस्टा में सेल वॉल प्रेजेंट है, कॉम्पोजिशन अलग है। मोनेरा में प्रेजेंट है, नॉन सेलुलोसिक है, पॉलीसैकेराइड्स और अमीनो एसिड्स हैं। मैं आपको क्या बता रहा हूं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सेल टाइप, प्रोकैरियोट यूकैरियोट वाली बात, सेल वॉल को भी आधार लिया गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को आधार लिया गया। एनिमल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, एनिमल सेल में। प्लांट सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, फंगल सेल में प्रेजेंट है, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट है, लेकिन मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। जेनेटिक मटेरियल को कवर करती हुई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को कंसीडर किया गया इसमें। एनिमल्स का अगर जिक्र करें, एनिमल्स में हमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल या ऑर्गन सिस्टम लेवल देखने को मिलता है।
लोअर से लोअर देखें पॉरीफेरा स्पॉन्जेस में सेल एग्रीगेट टाइप ऑफ बॉडी प्लान है। निडेरिया में पहुंचते हैं तो टिश्यूज की शुरुआत हो गई है। प्लेटीहेल्मिन्थस फ्लैटवर्म्स वाले में ऑर्गन बन गए हैं, ठीक है। सो प्लांट्स के केस में टिश्यूज और ऑर्गन्स हैं। फंजाई मल्टी सेलुलर है, राइट जी। प्रोटिस्टा सेलुलर है, मोनेरा सेलुलर है। तो यानी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले फैक्टर को भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कंसीडर किया गया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी पढ़ा गया इसमें। कुछ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ हेट्रोट्रॉफिक हैं। ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जो स्वयं अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं, जो कुछ खाते नहीं है, है ना, जो ईट करते हैं, जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो हेट्रोट्रॉफ्स हैं। ऑटोट्रॉफिक जैसे कि हम प्लांट्स के बारे में कहते थे ना, ग्रीन प्लांट्स, दे आर फोटो ऑटोट्रॉफ्स। सनलाइट का इस्तेमाल करके प्लांट्स अपना भोजन बना लेते हैं। कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो केमिकल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनके लिए सोर्स जो है वो केमिकल्स है। फोटो मतलब लाइट, कीमो मतलब केमिकल। हेट्रोट्रॉफिक फर्दर होलोजोइक, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक। होलोजोइक होता है कंजम्पशन ऑफ द होल फूड, जैसे हम ह्यूमंस होलोजोइक हैं, ज्यादातर एनिमल्स होलोजोइक हैं, मुंह में खाना रखा, चबाया और निगल लिया। सेप्रोफिटिक डेड एंड डेकेइंग मैटर पे फीड करने वाले, जैसे फंजाई हो गया। पैरासिटिक जब कोई जानवर दूसरे ऑर्गेनिज्म के शरीर पे रह रहा है, उससे न्यूट्रिशन ले रहा है, शेल्टर ले रहा है, तो वो पैरासाइट है। जैसे टेपवर्म हमारे शरीर में है तो वो पैरासाइट है। पैरासाइट्स एक्टोपैरासाइट्स हो सकते हैं, जैसे शरीर में बॉडी लाइज जुएं जो होती हैं बालों में, राइट, एक्टोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट भी हो सकते हैं, शरीर के अंदर है जैसे, ठीक है जी। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो एनिमल्स में हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें होलोजोइक, सेप्रोफिटिक हो सकता है। प्लांट्स में मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक, फोटो ऑटोट्रॉफ्स। फंजाई में हेट्रोट्रॉफिक, कुछ फंजाई पैरासाइट्स भी होते हैं, कुछ फंजाई सेप्रोफिटिक भी होते हैं। पैरासिटिक फंजाई भी आपने पढ़े हैं ना, डिजीजेस भी करते हैं कई फंजाई। प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉफ्स हैं, स्वयं अपने भोजन का निर्माण करते हैं, या फिर हेट्रोट्रॉफ भी हो सकते हैं। मोनेरा बैक्टीरिया वाला जो किंगडम है, कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, कितना सारा अलग अलग तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है जी। आकाश, स्मृति, आदित्य, ग्रेट जी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स आपने बढ़ाने हैं। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप देख रहे हैं किनकी तस्वीर इस समय आप देख रहे हैं। इफ यू वांट टू हैव रेगुलर सेशंस विद मी, आप और ज्यादा बेहतर इंटरेक्शन चाहते हैं, इट इज टोटली अप टू यू, राइट जी। कोई कंपल्शन नहीं है। अगर आप रेगुलर सेशंस मेरे साथ चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस प्लेटफॉर्म, एंड द प्लेटफॉर्म इज बायजूस क्लासेस, राइट। आइए कभी किसी महान शख्सियत से मिलने का मौका भी पाइए जिंदगी में। सो ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पे आप रेगुलरली मेरे सेशंस देख सकते हैं। मेरे साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं, आपके सामने है मेरी हर डिटेल, मेरी इंस्टाग्राम आईडी दैट इज @sachin.kapoor, मेरा व्हाट्सएप नंबर जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कुछ करियर रिलेटेड काउंसलिंग चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, डेली प्रैक्टिस पेपर, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर 8368459323। टेलीग्राम पे आप मुझे ढूंढिए, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं टेलीग्राम का लिंक भेज दूंगा, नहीं तो सिंपली डॉक्टर सचिन कपूर ऑफिशियल बायोलॉजी ग्रुप। यूट्यूब पे मेरा चैनल आपके सामने है जी, वो आप जानते ही हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सो आई होप यू हैव लाइक्ड द सेशन। आप यूं ही अपना प्यार, यूं ही अपनी रिस्पेक्ट मुझे देते रहिए, मैं आपको आपके लक्ष्य तक जरूर पहुंचाऊंगा। जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं पर्सनली, उनके लिए सजेशन है, यू कैन ज्वाइन मी ऑन बायजूस। मैं इस समय बायजूस के साथ एसोसिएटेड हूं। यूट्यूब पे आपको पढ़ाता रहूंगा, आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको कुछ कंपेल नहीं कर रहा, राइट। कोई कोड नहीं बेच रहा मैं, आपकी मर्जी है, इट इज टोटली अप टू यू। इट्स वन ऑफ द इंडियाज, नॉट ओनली इंडियाज, आई वुड से इंटरनेशनल लेवल पे ख्याति प्राप्त ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस प्लेटफॉर्म। चलिए जी, अब आपसे विदा लेने का समय आया है, नमस्कार कहने का समय आया है। मन तो नहीं कर रहा आपको छोड़ के जाने का, लेकिन फिर भी ये दस्तूर है तो जाना पड़ेगा। जिन्होंने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया है, जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि हम आपको सुपर डुपर हिट बना सकें। जल्द ही नया सेशन लेके आऊंगा। जब भी नया सेशन अपलोड होगा, इवेंट,
आपने बेल आइकन को हिट करना है ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इन सारे माध्यम के जरिए मेरे साथ जुड़ना है, राइट? चलिए, ऑल माई राजा बेटा एंड रानी बेटियां, गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू ऑल अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्परस फ्यूचर। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, आपके माता पिता को भी मेरी तरफ से नमस्कार। गॉड ब्लेस यू ऑल, मे गॉड ब्लेस यू। नमस्कार, बाय बाय।